डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 1 और वीडियो नंबर 13 स्थिर दाबी प्रक्रम या स्थिर दाब पर परिवर्तन। स्थिर दाब, स्थिर का मतलब समान, दाबी यानी दाब, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है या कांस्टेंट रहता है। जब दाब कांस्टेंट रहता है या P जब कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा या डीपी क्या होगा? जीरो। इसी चीज को हम लेकर के सारे जो चार वैल्यूज हैं हमारी डी ई डी एच क्यू और डब्ल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का हमारा पहला नियम है डीई इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। डीई जो है पूर्ण अवकलन है, अवस्था फलन है, जबकि क्यू और डब्ल्यू आंशिक अवकलन के रूप में हम इनको लिखते हैं क्योंकि दोनों ही पथ फलन है, लेकिन दोनों का योग जो है वो क्या हो जाता है, एक अवस्था फलन डीई के बराबर हो जाता है। हम जानते हैं कि W बराबर होता है माइनस पी डी वी। जैसे ही W का मान यहाँ पर माइनस पी डी वी रखेंगे तो ब्रैकेट वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी डी ई इक्वल्स टू डेल क्यू पी माइनस पी डी वी। यहाँ P इसलिए लगाया है क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन का हम समाकलन करते हैं। डी ई का समाकलन E1 से E2 तक करेंगे, डेल क्यू पी का समाकलन QP1 से QP2 तक करेंगे, माइनस अपनी जगह रहेगा P इंटू डीवी में P कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे और dV का समाकलन V1 से V2 तक करेंगे। जब हम dE का समाकलन करेंगे तो ये हमें मिलेगा E2 माइनस E1, QP अपनी जगह आ जाएगा, माइनस P V2 माइनस V1 इक्वेशन नंबर 2। E2 माइनस E1 QP अपनी जगह आ गया। अब गुणा कर दीजिए, माइनस P V2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, ये वाला प्लस बना लेंगे, PV1। अब पक्षांतरण कर दीजिए, E2 वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाइए तो ये आ गया E2। इसी तरह से P2 को जब आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 इक्वल्स टू QP। यहाँ पर P इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P2 रखने पर जहाँ V है V2 है तो वहाँ पे अपन P2 रख देंगे, जहाँ V1 है वहाँ पर अपन P1 रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। ये इक्वेशन नंबर 4 में ये वाला जो पार्ट है जहाँ कर्सर है ये हमारे लिए H2 है और ये वाला पोर्शन हमारे लिए H1 है। दोनों का जो डिफरेंस H2 माइनस H1 इक्वल्स टू QP। H2 माइनस H1 का डिफरेंस हो गया डेल H, ये बराबर हो जाएगा QP के, इक्वेशन नंबर 5। अतः स्थिर दाब पर तंत्र जितनी ऊष्मा पारिपार्श्विक से ग्रहण करता है उतनी ही उसकी एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंथैल्पी में परिवर्तन करने में काम आ जाती है। आगे चलते हैं। E2 माइनस E1 इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल्स टू QP होता है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो डेल E हो जाएगा, इनको हम लिखेंगे तो P डेल V2 हो जाएगा, क्योंकि चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में आ रहा है, प्रेशर तो सेम ही है, क्योंकि ये क्या है P1 P2 इक्वल्स टू P है। तो इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी डेल E प्लस P डेल V इक्वल्स टू QP। हम कह सकते हैं कि QP पारिपार्श्व से ग्रहण की गई ऊष्मा कब है, स्थिर दाब पर। वह डेल V आयतन में परिवर्तन को ज्ञात करके तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन डेल E कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। DH इक्वल्स टू डेल QP, ये पथ फलन है QP, इसको अयथातथ अवकलज भी कहा जाता है, जबकि H क्या है, अवस्था फलन है, इसको यथातथ अवकलज भी कहा जाता है। क्यों, H क्या है, स्टेट फंक्शन। ऊषा जी आपने नाम सुना होगा, USHAG, सारे के सारे क्या हैं, अवस्था फलन है। पाथ फलन दो ही हैं, Q और P, जो आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। H क्या है, एंथैल्पी की एक अवस्था फलन है, एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अतः इसका पूर्ण अवकलन किया जाता है, यथायथ या एग्जैक्ट डिफरेंशियल किया जाता है और लिखा भी जाता है उसको। जबकि QP क्या है, एक पथ फलन है, इसे अयथातथ अवकलज या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के रूप में लिखा जाता है। अब हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ने आपको दो ही फंक्शन दिए। फर्स्ट लॉ ने, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ने दो फंक्शन दिए, एक इंटरनल एनर्जी E और दूसरा H। अब हम ये जानते हैं कि E जो होता है, E इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड H इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम सेकंड वाला लेकर के चलते हैं, H इज इक्वल्स टू
फंक्शन ऑफ, या h इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका पूर्ण अवकलन करते हैं। जब पूर्ण अवकलन करते हैं तो एक टर्म कांस्टेंट रहती है, तो हम लिखेंगे डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इंटू डी टी। दूसरी बार में हम क्या करते हैं, dp के साथ अवकलन करते हैं, तो डेल एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी पी। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली dp का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। मान यहाँ पर रख दीजिए आप, मान कौन सा रखेंगे, इस dp का मान 0 रखेंगे तो पूरा टर्म, ये वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया डी ई इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पे इंटू डी टी प्लस 0, 0 को छोड़ दीजिए या जो भी है, तो ये इक्वेशन आ गई 9 डेल एच इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पे इंटू डी टी। समीकरण 7 और 9 की तुलना करने पर यहाँ पे आप देखिए, समीकरण 7 ये रहा और 9 ये है, दोनों में आपको कंपेयर करना है। समीकरण 7 और 9 में ये रहा 7, ठीक है, और ये था आपका समीकरण 9। डेल डी एच इक्वल्स टू डेल क्यू पी है, और यहाँ है डी एच इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पे इंटू डी टी। तो दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पे इंटू डी टी। डी टी को आप यहाँ ले जाइए, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी हो गया। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल गई ये वाली 10। इक्वेशन 10 क्या करिए आपको, डेल क्यू पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। स्थिर दाब पर क्या हो रहा है, ताप में dt परिवर्तन से कोई तंत्र अपने सराउंडिंग या परिपार्श्व से जितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, उस तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता होती है। यानी स्थिर दाब पर कोई भी तंत्र ताप में परिवर्तन के लिए, यानी जैसे हम लोग T1 था उसे T2 करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, तो परिपार्श्व से क्या करेगा, वो ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो ऊष्मा जो ग्रहण करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, ऊष्मा धारिता। अतः हम Cp की Qp के बराबर हो जाएगी, अतः हम कह सकते हैं कि Cp इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। समीकरण 11 का मान समीकरण 9 में रखेंगे। 11 में देखिए, ये वाली आपके पास समीकरण 11 है और ये है समीकरण 9, दोनों में देखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल एच अपनी जगह आ गया, इसकी जगह आ जाएगा Cp इंटू डी टी। ओके, तो समीकरण 12 आ गया। इस अवस्था में T1 T2 के मध्य एक निश्चित परिवर्तन के लिए डेल एच क्या हो जाएगा, T1 से T2 तक इसका समाकलन करेंगे Cp इंटू डी टी। Cp का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल एच इक्वल्स टू हम लिखेंगे Cp डेल टी। डेल एच का मतलब हो गया चेंज इन एंथैल्पी, Cp यानी ऊष्माधारिता है स्थिर दाब पर, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। उपरोक्त समीकरण किसी तंत्र के एंथैल्पी परिवर्तन को परिकलित किया जा सकता है। धन्यवाद।